दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान की जानकारी पर। दोस्तों, श्री राधे कृष्ण आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 आज शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी व्यक्ति के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारंगत समय के बारे में, व्रत का पालन किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, भगवान को विशेषकर इस दिन किस वस्तु का भोग लगाएं, व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संपूर्ण वृद्ध पूजन महत्व के बारे में। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जैसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है, इसी एकादशी या 11 व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास होने पर 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। किसी प्रकार से आज सूर्य माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत का अपना जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, प्रति भी नियमों का पालन करते हैं, एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं। इस प्रकार व्रत को जो भी धारण करते हैं वह यम यातना से मुक्त हो जाते हैं, और जो संयोग बस एकादशी को भूखे रह जाते हैं वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई वैष्णव भगवान सदाशिव की इस 3 है बिल्कुल निंदा करते हैं, वे दोनों ही महान बात की और नरक के अधिकारी होते हैं। सहस्त्र अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञों के करने का महान पुण्य फल इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता। इस लोक में एकादशी के समान पुण्य का दांत आता है, अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देता है जब तक वह एकादशी व्रत करने का संकल्प नहीं करता। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने वाली है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं विबंधानी की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों की पितृ पक्ष के 10 कुल, मातृ पक्ष के 10 कुल तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के जो कि पितर भी उतर जाते हैं और चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करके मनुष्य सहज ही समस्त पापों समूहों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी में अन्ना भूमि, धन एवं गोदाम देने वाले महान फल को प्राप्त करते हैं। इसके उपलक्ष्य में तालाब, कुआं एवं धर्मशाला बनवाने वाले धर्मात्मा जन जो कि यम यातना से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ समस्त सुखों को भोगने वाले धनवान होते हैं, और इस वक्त को करने वाले, कथा श्रवण करने वाली, भगवान का पूजन करने वाली वह अक्षय और अतुल पुण्य के भागी हो जाते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक व्रती में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेनी चाहिए। उस दिन जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस भोजन करने का विशेष महत्व माना गया है, जो कि जौ, गेहूं, मूंग आदि का प्रयोग करना चाहिए, नमक का प्रयोग करना चाहिए और तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर जो कि गौवृत का प्रयोग करके भोजन बना करके उसे ही ग्रहण करनी चाहिए। 10वीं की रात्रि जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए 10वीं की रात्रि में होनी चाहिए, और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर की नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर के माता गंगा का और वरुण देवता का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव पृथ्वी पे साक्षात दीप्ति में माने जाते हैं और आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं, तो प्रत्येक दिन ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद फिर जो भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान पद्मनाभ, आज मैं आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी काम ना हो, वह भगवान विष्णु से कहे, और एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए मृत्यु को उदाहरण करना चाहिए। अगर उपवास नहीं रह पाते हैं तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को उदाहरण करें।
फल आहार में फल फ्रूट आदि का प्रयोग करें में जो कि अमृत फलों का सेवन करें, दूसरे बने हुए वस्तुओं का प्रयोग करें या काजू बादाम पिस्ता आदि का प्रयोग करें। और फलाहार एक समय आप कर सकते हैं जो उपवास नहीं रह पाते हैं। सक्षम हो तो आप उपवास रहते हुए वक्त को उदाहरण करें। एकादशी के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान पद्मनाभ का पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दौरान जो कि पुरुष सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ या श्रवण करें। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार भगवान का पूजन करते हुए रात्रि में जागरण करने चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करने से उसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है, तो रात्रि जागरण करनी चाहिए। और अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह जो कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौन समय के बारे में आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार दोपहर 3:15 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को दोपहर 12:33 पे। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्यक्ति के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार द्वादशी युक्त वह व्रत 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को सभी एकादशी आप व्रत करेंगे 10वीं दिन के नियम का पालन जो कि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को 10वीं दिन के नियम का पालन करें। 25 अक्टूबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत करें और फिर इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पालन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्ति के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस बार एकादशी व्रत का पालन जो कि 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को व्रत का किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 9:45 पे। द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो इससे पहले ही व्रत का पारण सब करेंगे। पारण का समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक व्रत का पारण कर ले। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 5:23। 25 अक्टूबर को जो राहुकाल का समय होगा हुआ समय सुबह 11:42 से दोपहर 1:08 तक होगा। और 26 अक्टूबर को राहुकाल का समय दोपहर 1:06 से दोपहर 2:32 तक राहुकाल का समय होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। इसको छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य करें। योग जो कि एकादशी तिथि के दिन 25 अक्टूबर को सिद्धि योग बन रहा है जो कि दोपहर 12:16 तक होगा। उसके बाद ध्रुव योग नक्षत्र जो कि मैं तो भीषण अष्टर दोपहर 1:30 बजे तक, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस व्यक्ति के दौरान जो कि व्यक्ति को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से ना निकलने वाले शब्द भी मुंह से निकल जाते हैं, तो व्यक्ति को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति सा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत के दौरान पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करनी चाहिए। जो भी एकादशी व्यक्त करने वाले होते हैं उन्हें जो कि अपना भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए और अपना दिन रात जो कि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ही समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सिर्फ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जाप करते रहना चाहिए। और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या कोर्ट से उपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के व्रत में इस दिन जो कि विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालकर के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल डालकर के भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल पंचामृत से अभिषेक करके शुद्ध गंगाजल चढ़ाए हैं। भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करें, फिर यज्ञोपवीत अर्पित करें।
भगवान को काले तिल चढ़ाएं और जो चढ़ाए भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, अक्षत की जगह भगवान को काले तिल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद फिर पीला चंदन भगवान को अर्पित करें। पीला पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का अर्पित करें। ऋतुफल आदि जो भी हो, अभी के मौसम में मिलने वाले फल वह भगवान विष्णु को अर्पित करें। चाहे दूध से बने हुए वस्तु, मिठाई आदि हो, वो भगवान को अर्पित करें। और विशेष करके केले का भोग इस व्रत में अवश्य ही लगाने चाहिए। निवेदा का भोग लगाने के बाद जल्द से आज मणि करवाए। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चुनाए मुक्त शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार भक्तों को धारण करने से व्यक्ति के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्यक्ति के प्रभाव से जितनी पक्षों, माता पक्ष और भार्या पक्षों के 10 कुलों का उद्धार हो जाता है और उनके भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भी मृतक को उदाहरण करते हैं तो व्रत के दौरान जो कि श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के ही पूजन करना चाहिए, व्रत को धारण करना चाहिए। वृत्ति के लिए मन में अश्रद्धा हो, बहुत विश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो जब भी व्रत धारण करें तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।